हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, दिशा राजस्थान जीके की किताब का 25वां संस्करण आ चुका है। और अगर आप ये ऑनलाइन खरीदेंगे तो आपको ये 450 रुपये के लगभग पड़ेगा, मतलब पड़ेगी ये दोनों किताबें। लेकिन अगर आप ये दोनों किताबें हमसे परचेज़ करेंगे तो केवल और केवल आपको 400 रुपीज़ के अंदर ये दोनों किताबें आपके घर पर डिलीवर करवा दी जाएगी बिना किसी डिलीवरी फ़ी के। तो दोस्तों, जिन जिन भी बच्चों को ये नई किताबें खरीदनी हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, उस पर हमें मैसेज करें और ये किताबें जल्दी से परचेज़ करें, क्योंकि इन किताबों के अंदर लेटेस्ट क्वेश्चन जोड़े गए हैं और ये पिछले 24वें संस्करण से थोड़ी मोटी किताब है, इनमें थोड़े ज़्यादा पेजेस हैं, तो आपको वो फ़ायदेमंद ही रहेगी अगर आप इन्हें परचेज़ कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं पढ़ने की ओर। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं दिशा, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था वाली किताब के जो 25वां संस्करण है वो हम पढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे चौथा भाग, जो कि है पर्वत, पठार, दर्रा। पहला प्रश्न, अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? उत्तर होगा पहला, गुरु शिखर। व्याख्या, दक्षिणी अरावली के सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर माउंट आबू राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसे जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। संतों का शिखर से संबंधित है। उत्तर होगा पहला, गुरु शिखर। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? उत्तर होगा चौथा, अरावली। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? उत्तर होगा चौथा, दक्षिणी। गुरु शिखर की ऊंचाई है? उत्तर होगा चौथा, 1727 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर 5650 फीट है, किंतु चोटी के ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर ऊंचा मंदिर बना हुआ है, जिसे जोड़ने के बाद गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर हो जाती है। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों पहला, 1722 मीटर। राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? उत्तर है तीसरा, दत्तात्रेय। गुरु शिखर की चोटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चौथा कथन सही नहीं है। हम जो सही है वही पढ़ेंगे। पहला है, यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, सही बात है। यह सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी से भी ऊंची है, सही बात है। यह सिरोही क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही बात है। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? उत्तर होगा दूसरा, उदयपुर। व्याख्या, उदयपुर राजसमंद में स्थित जरगा राज्य का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च सबसे ऊंचा है? उत्तर होगा दूसरा, जरगा। सुमेलित कीजिए। उत्तर होगा दूसरा, यानी कि उत्तरी अरावली प्रदेश सुमेलित होगा भानगढ़ से, मध्य अरावली प्रदेश सुमेलित होगा तारागढ़ से और दक्षिणी अरावली सुमेलित होगा ऋषिकेश से। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आगे दी गई है व्याख्या, दक्षिणी अरावली की चोटियाँ, चोटी के नाम और वो कौन कौन से जिले में है और उनकी ऊंचाई कितनी है। सबसे पहले आ जाता है गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही पर है, ऊंचाई 1722 मीटर। नेक्स्ट, शेर, चोटी का नाम है शेर माउंट आबू की, सिरोही के अंदर 1597 मीटर ऊंची। दिलवाड़ा माउंट आबू सिरोही में 1442 मीटर ऊंचाई। जरगा उदयपुर राजसमंद में है, 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। अचलगढ़ की बात करें तो माउंट आबू सिरोही में है, 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है। आबू की बात करें तो माउंट आबू सिरोही में है और 1295 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, 1224 मीटर ऊंचा है। धोनिया या धोलिया जिसे कहा जाता है, ये उदयपुर में आता है और इसकी ऊंचाई है 1183 मीटर। जयराज माउंट आबू सिरोही में है, 1090 मीटर ऊंचाई। ऋषिकेश माउंट आबू सिरोही में है, 1017 मीटर ऊंचाई। कमलनाथ उदयपुर 1001 मीटर ऊंचाई। सुंधा पर्वत भीनमाल जालोर 991 मीटर ऊंचाई। माकड़ मगरा उदयपुर में है, 989 मीटर ऊंचाई। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, 938 मीटर ऊंचाई। सायरा उदयपुर में है, 900 मीटर ऊंचाई। लीलागढ़ उदयपुर में है, 874 ऊंचाई। डोरा पर्वत जसवंतपुरा जालोर में है, 869 मीटर ऊंचाई। नागपानी
उदयपुर में है 867 मीटर ऊंचाई। गोगुंदा उदयपुर में है 840 मीटर ऊंचाई। इसराना भाखर जालोर में है 839 मीटर ऊंचाई। रोजा भाखर जालोर में है 730 मीटर ऊंचाई। झारोला भाखर जालोर में है 588 मीटर ऊंचाई। कोटड़ा उदयपुर में है 450 मीटर ऊंचाई। ऋषभदेव उदयपुर में है 400 मीटर ऊंचाई। आगे बढ़ेंगे मध्य अरावली की चोटियाँ। टोड़गढ़ गोरमजी ब्यावर में है 933 से 934 मीटर ऊंचाई। तारागढ़ अजमेर में है 873 से 70 मीटर ऊंचाई। नाग पहाड़ अजमेर में है 795 मीटर ऊंचाई। इसके बाद उत्तरी अरावली की चोटियाँ। रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर ऊंचाई। मालखेत सीकर 1052 मीटर ऊंचाई। लोहारगल झुंझुनू के अंदर है 1051 मीटर ऊंचाई। भोजगढ़ झुंझुनू में है 979 मीटर ऊंचाई। खो जयपुर में है 920 मीटर ऊंचाई। भेरांच अलवर में है 792 मीटर ऊंचाई और बाबाई जयपुर में है 792 मीटर ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं बरवाड़ा जयपुर 786 मीटर ऊंचाई। बाबाई या बबाई झुंझुनू में है 780 मीटर इसकी ऊंचाई है। बिलाली कोटपुतली बहरोड 775 मीटर ऊंचाई। मनोहरपुरा जयपुर में है 747 मीटर ऊंचाई। घोसी झुंझुनू में है 740 मीटर ऊंचाई। बेराट कोटपुतली बहरोड में है 704 मीटर ऊंचाई। सरिस्का अलवर में है 677 मीटर ऊंचाई। सिरावास अलवर में है 651 मीटर ऊंचाई। भानगढ़ अलवर में है 649 मीटर ऊंचाई। जयगढ़ जयपुर में है 648 मीटर ऊंचाई। नाहरगढ़ जयपुर में है 599 मीटर ऊंचाई। बालागढ़ अलवर में है 597 मीटर ऊंचाई। अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? उत्तर होगा दूसरा, गुरु शिखर, सेर, जरगा, अचलगढ़। अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर होगा पहला, यानी सबसे पहले कमलनाथ, फिर ऋषिकेश, फिर रघुनाथगढ़ और फिर धोनिया डूंगर। कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? उत्तर होगा तीसरा, यानी नाग पहाड़। राजस्थान के निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर होगा दूसरा, यानी सबसे पहले ऋषिकेश, उसके बाद खो, फिर तारागढ़ और फिर बाबई। निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची तथा अचलगढ़ से नीची है। उत्तर होगा तीसरा, रघुनाथगढ़। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर होगा तीसरा, तारागढ़। कौन सी राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? उत्तर होगा पहला, रघुनाथगढ़। अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी का नाम है? उत्तर होगा तीसरा, यानी सेर। अगला है अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नांकित में से कौन सी है? उत्तर होगा दूसरा, सेर। अरावली का कौन सा शिखर सेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? उत्तर होगा तीसरा, जरगा। अरावली की चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर होगा दूसरा, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा। अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर होगा पहला, सेर, दिलवाड़ा। सेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। पर्वत शिखर ऊंचाई मीटर में सम्मिलित नहीं है। उत्तर है पहला, इसराना भाकर 739 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी दक्षिणी अरावली क्षेत्र में अवस्थित है? उत्तर होगा चौथा, लीलागढ़। कौन सी चोटियां दक्षिणी अरावली में हैं? उत्तर है दूसरा, यानी अचलगढ़ और जरगा। मुख्य चोटी स्थान में से सही सम्मिलित नहीं है। दूसरा सही नहीं है, इसके अलावा तीनों सही हैं, जो कि हैं सेर सिरोही में, अचलगढ़ उदयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में। निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह है। उत्तर होगा तीसरा, ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ी, देलवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी अरावली का शिखर है? उत्तर होगा तीसरा, सायरा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला प्रश्न, पर्वतीय क्षेत्र प्रमुख शिखर में सही सम्मिलित है? उत्तर होगा पहला, चारों सही सम्मिलित है। माउंट आबू ऋषिकेश में, जसवंतपुरा डोरा में, सिवाना नाकोड़ा में, जालोर में झारोला। नाकोड़ा सिवाना में, ऋषिकेश माउंट आबू और जसवंतपुर डोरा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर होगा दूसरा, सबसे पहले गुरु शिखर, फिर सेर, फिर देलवाड़ा, फिर कमलनाथ।
सम्मिलित कीजिए। उत्तर होगा पहला, यानी सज्जनगढ़ सम्मिलित होगा हाड़ौती पठार। सज्जनगढ़ सम्मिलित होगा दक्षिणी अरावली से। नागपहाड़ सम्मिलित होगा मध्य अरावली से। बिलाली सम्मिलित होगा उत्तरी अरावली से। सतूर सम्मिलित होगा मध्य अरावली से। बिलाली तथा बरवाड़ा हैं क्या हैं? उत्तर होगा चौथा, उत्तरी अरावली की चोटियाँ। सम्मिलित कीजिए। उत्तर होगा पहला, यानी रघुनाथगढ़ सम्मिलित होगा सीकर से। खो सम्मिलित होगा जयपुर से। तारागढ़ सम्मिलित होगा अजमेर से। जरगा सम्मिलित होगा उदयपुर से। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? उत्तर होगा चौथा, यानी खो। अरावली पर्वत शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। उत्तर है पहला, यानी गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, कुंभलगढ़। सम्मिलित कीजिए। उत्तर होगा पहला, रघुनाथगढ़ सम्मिलित होगा सीकर से। शेर सम्मिलित होगा सिरोही से। जरगा सम्मिलित होगा उदयपुर से। जयगढ़ सम्मिलित होगा जयपुर से। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर है चौथा, यानी सबसे पहले तारागढ़, फिर कमलनाथ, फिर अचलगढ़ और फिर रघुनाथगढ़। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर होगा पहला, यानी सबसे पहले जरगा, फिर कुंभलगढ़, राजसमंद, फिर धोनिया डूंगर और फिर कमलनाथ। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर हैं? उत्तर है पहला और तीसरा, यानी नागपानी और लीलागढ़। कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? उत्तर होगा चौथा, गोगुंदा। आगे बढ़ते हैं। सम्मिलित कीजिए। उत्तर है पहला, यानी जालोर सम्मिलित होगा झारोला से। जयपुर सम्मिलित होगा बरवाड़ा से। अलवर सम्मिलित होगा भानगढ़ से और सीकर सम्मिलित होगा रघुनाथगढ़ से। सम्मिलित कीजिए अरावली की पहाड़ियाँ और उनकी ऊंचाई मीटर से। उत्तर है पहला, बाबाई 780 मीटर ऊंची है। तारागढ़ 873, सायरा 900 और रोजा भाकर 730 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित है? उत्तर होगा पहला, यानी ऋषिकेश तथा भानगढ़। निम्न में से कौन सा अरावली श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचा शिखर है? उत्तर होगा तीसरा, अचलगढ़। कौन सा? अचलगढ़। अगला, सम्मिलित नहीं है। उत्तर होगा तीसरा। इसके अलावा तीनों सही सम्मिलित हैं। जरगा उदयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में और रघुनाथगढ़ सीकर में। नागपहाड़ राजस्थान के डैश जिले में स्थित है? उत्तर होगा तीसरा, अजमेर में। व्याख्या। राजस्थान में स्थित विशेष आकृति की पहाड़ियाँ एक दृष्टि में सर्पिलाकार। अजमेर के पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियाँ नागपहाड़ 795 मीटर कहलाती है। दोहरी तश्तरी नुमा। उदयपुर क्षेत्र में तश्ती नुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला श्रृंखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। घोड़े की नाल की आकृति, हॉर्स शू शेप्ड। रामगढ़ कस्बे 12 के निकट गोलाकार विशिष्ट पर्वत श्रेणी है। अगला है अर्धचंद्राकार। कोटा व झालारा पाटन झालावाड़ के बीच स्थित मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ एवं बूंदी हिल्स। गोलाकार। बालोतरा स्थित 56 पहाड़ियाँ। गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? उत्तर होगा तीसरा, उदयपुर में। राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उत्तर है पहला, रामगढ़ गांव में। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित हैं? उत्तर होगा दूसरा, हाड़ौती का पठार। मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हैं? उत्तर है तीसरा, कोटा। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? उत्तर है तीसरा, अलवर। अलवर जिले के थाना गाजी तहसील के टोडी गांव के पूर्वी ढाल के पास उदयनाथ की पहाड़ियां स्थित हैं। इन पहाड़ियों से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। अलवर में बेराज, भानगढ़, सिरावास पर्वत भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? उत्तर है पहला, मेरवाड़ा पहाड़ियां। व्याख्या। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली मध्य अरावली की पर्वत श्रेणी टोडगढ़ के निकट मेरवाड़ा पहाड़ियाँ अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, भीलवाड़ा कहलाती हैं। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? उत्तर होगा दूसरा, मध्य अरावली श्रेणी का। मारवाड़ का मैदान व मेवाड़ उच्च प्रदेश को अलग करने वाली पहाड़ियाँ हैं। उत्तर है तीसरा, मेरवाड़ पहाड़ियाँ। अगला,
सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं। उत्तर है पहला भाकर। व्याख्या। भाकर सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। उल्लेखनीय है कि बेल का मगरा सिरोही में, रेल का मगरा राजसमंद में तथा मोती मगरी, हिरण मगरी, माचला मगरा उदयपुर में स्थित पहाड़ियाँ हैं। विंध्यन क्रम की आड़ावाला पहाड़ियाँ राजस्थान के किस कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? उत्तर होगा दूसरा, बूंदी सवाई माधोपुर में। व्याख्या। बूंदी एवं सवाई माधोपुर की अरावली श्रेणियों को आड़ावाला पर्वत कहा जाता है। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है वह है। उत्तर है पहला, सिरोही। व्याख्या। सिरोही जिले में माउंट आबू नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। आबू पर्वत खंड का संपूर्ण भाग ग्रेनाइट से निर्मित है। इसे बैथोलिक एवं विशाल इंसेलबर्ग भी कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि प्रतापगढ़ राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचाई पर बसा शहर है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। उत्तर होगा चौथा, यानी पहला और तीसरा सही है। दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित हैं। सही बात है। आबू पर्वत की प्रमुख चोटियां सेर, अचलगढ़, ऋषिकेश एवं गुरु शिखर हैं। सही बात है। तोरावाटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत हैं? उत्तर होगा पहला, शेखावाटी में। तोरावाटी की पहाड़ियां शेखावाटी के नीम का थाना का पश्चिमी भाग, झुंझुनू जिले के दक्षिण भाग एवं सीकर जिले के पूर्वी भाग में स्थित हैं। समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? उत्तर होगा चौथा, 740 मीटर। व्याख्या। राजस्थान हरियाणा की सीमा पर झुंझुनू के घुसारा गांव में स्थित घोसी पहाड़ी की ऊंचाई 740 मीटर है। सुप्त ज्वालामुखी के मुहाना जैसी दिखने के कारण इसे आग्नेयगिरी कहा जाता है। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा चौथा, सीकर में। व्याख्या। हर्ष की पहाड़ियाँ, ऊंचाई 820 मीटर। सीकर जिले में स्थित इन पहाड़ियों में हर्षनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। उल्लेखनीय है कि हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर जिले में तथा हर्ष माता का मंदिर आभानेरी दौसा में स्थित है। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? उत्तर होगा चौथा, हर्षनाथ। त्रिकूट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में अवस्थित हैं? उत्तर होगा पहला, जैसलमेर एवं बाड़मेर। व्याख्या। त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में तथा नाकोड़ा पहाड़ियाँ बालोतरा जिले में पूर्व बाड़मेर में हैं। राजस्थान के प्रमुख दर्रे सम्मिलित नहीं हैं। उत्तर होगा पहला। इसके अलावा तीनों सही सम्मिलित है। खटखड़ दर्रा बूंदी में है, देसूरी दर्रा पाली में है, कामली घाट राजसमंद में है। व्याख्या। पर्वतों के मध्य नीचा एवं तंग रास्ता जो पर्वतों के दोनों ओर स्थित स्थानों को जोड़ता है दर्रा या नाल पास कहलाता है। प्रमुख जिलेवार दर्रे। राजसमंद राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे कामली घाट, गोरम घाट, जीरावल की नाल, पगल्या की नाल, हाथीगुड़ा नाल। सिरोही पीपली बोरांग दर्रा। बूंदी रामगढ़, खटखड़, जेतावास, लाखेरी दर्रा। ब्यावर मध्य अरावली श्रेणियों के 5 दर्रे स्थित हैं। बर पाली में भी स्थित, पखेरिया या परवेरिया, शिवपुर घाट, देबारी उदयपुर में भी स्थित तथा सुरा घाट ब्यावर भीलवाड़ा मार्ग पर। उदयपुर हाथी नाल, फूलवारी की नाल, केवाड़ा की नाल, देबारी की नाल। सलुम्बर में ढेबर दर्रा, पाली में सोमेश्वर और देसूरी की नाल स्थित हैं। उल्लेखनीय है कि देसूरी की नाल को झीलवाड़ा की नाल या पगल्या की नाल कहते हैं। झीलवाड़ा राजसमंद में है, अतः परीक्षा में देसूरी की नाल पूछे जाने पर पाली सही उत्तर होगा, झीलवाड़ा की नाल पूछे जाने पर राजसमंद सही उत्तर होगा। बर या बार दर्रा स्थित है। उत्तर है तीसरा, मध्य अरावली में। सूरा घाट एवं शिवपुर घाट स्थित है। उत्तर है तीसरा, मध्य अरावली में। बर, परवेरिया, शिवपुर और दाबेरी हैं। उत्तर है पहला, मध्य अरावली के दर्रे। हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है। उत्तर है तीसरा, उदयपुर और राजसमंद। व्याख्या। आरपीएससी ने उत्तर कुंजी में तीसरा सही उत्तर माना है, जबकि विकल्प एक सही उत्तर है। हाथीगुड़ा की नाल कुंभलगढ़ किले के पास राजसमंद में स्थित है। यह दर्रा पाली को राजसमंद से जोड़ता है। ज्ञातव्य है कि उदयपुर का हाथी नाल या बोरांग दर्रा पिंडवाड़ा सिरोही से गोगुंदा उदयपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिरोही तथा गोगुंदा को जोड़ता है? उत्तर होगा पहला, हाथीगुड़ा की नाल। नेक्स्ट पेज।
राजस्थान के प्रमुख पठार निम्न में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है? उत्तर होगा चौथा यानी उड़िया का पठार, बोराट का पठार और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। राजस्थान के प्रमुख पठार इस मैप में दिखाए गए हैं। पठार विशिष्टताएं, कौन से पठार की क्या विशिष्टता है वो भी पढ़ लेते हैं। उड़िया राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है। यह 1360 मीटर ऊंचा आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। बोराट राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार जिसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़, राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के बीच स्थित पठार स्थानीय भाषा में बोराट पठार के नाम से जाना जाता है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। इसकी सर्वोच्च चोटी जरगा है। आबू ऊंचाई 1200 मीटर सिरोही में स्थित। मेसा ऊंचाई 620 मीटर जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। हाड़ौती ऊंचाई 500 मीटर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, बांसवाड़ा, झालावाड़ आदि जिलों में है। लसाड़िया ऊंचाई 325 मीटर से 650 मीटर प्रतापगढ़ व सलूम्बर पूर्व उदयपुर में जयसमंद झील से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित व कटा फटा पठार जो अनियमित धरातल वाला है। उपरमाल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया, भीलवाड़ा तक का पठारी भाग उपरमाल कहलाता है। यह एक पथरीली भूमि है जिसमें कोटा, बूंदी पठारी भाग भी शामिल हैं। भोमट ऊंचाई 244 मीटर उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर एवं पूर्वी सिरोही में स्थित भील जनजाति क्षेत्र। मंदेसर भैंसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित। कांकनवाड़ी, क्रासका, पोतवार अलवर में स्थित। कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? उत्तर होगा चौथा बोराट पठार, लसाड़िया पठार, उपरमाल पठार एवं हाड़ौती पठार। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? उत्तर होगा पहला दक्षिणी पूर्वी। क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा पहला दक्षिणी पूर्वी। निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है? उत्तर होगा चौथा कोटा। राजस्थान की भौतिक आकृतियों में से कौन सा सबसे दक्षिण में अवस्थित है? उत्तर होगा तीसरा उड़िया पठार। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है? उत्तर होगा चौथा उड़िया पठार। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? उत्तर होगा तीसरा उड़िया पठार। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? उत्तर होगा तीसरा सिरोही में। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित हैं? उत्तर होगा दूसरा बोराट। बोराट का पठार यहाँ अवस्थित है? उत्तर होगा पहला उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। बोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा चौथा उदयपुर में। बोराट पठार की औसत ऊंचाई है? उत्तर होगा चौथा 1225 मीटर। एक प्राकृतिक प्रदेश की विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। उत्तर है तीसरा यानी बोराट का पठार। इसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। जरगा सर्वोच्च शिखर है। ये किसकी बात हो रही है? बोराट के पठार की। सुमेलित नहीं है, चौथा सुमेलित नहीं है। इसके अलावा तीनों सही सुमेलित है। पहला बोराट पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य, भाकर पूर्वी सिरोही में और उड़िया पठार माउंट आबू में। राजस्थान में उपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? उत्तर है दूसरा कोटा, बूंदी, झालावाड़। उपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह है? उत्तर है चौथा अजमेर पाली। उपरमाल क्या है? उत्तर है दूसरा चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार। मेसा पठार किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा तीसरा चित्तौड़गढ़ में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर होगा तीसरा सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा तीनों सही सुमेलित है। पहला वागड डूंगरपुर बांसवाड़ा में, मेवात अलवर भरतपुर में और हाड़ौती कोटा, बूंदी, झालावाड़ में। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भोमट कहलाता है? उत्तर होगा पहला डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा दूसरा उदयपुर में। सही कथनों का चयन कीजिए। उत्तर होगा दूसरा उदयपुर। उत्तर होगा दूसरा यानी दूसरा और तीसरा सही है। रघुनाथगढ़ उत्तर अरावली का सर्वोच्च शिखर है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। हमने दोस्तों 24th एडिशन भी पढ़ा था और उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। ऐसा नहीं है कि सेम की सेम किताब वापस छाप दी गई है 25वां संस्करण कहकर।
तो आपको ये किताब खरीदनी ही पड़ेगी अगर आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो। और आपको पता होगा लेटेस्ट पैटर्न पर ही प्रश्न बनते हैं। अब अगर आप 2011, 12, 15, 20 के प्रश्न पढ़कर जाएंगे तो आपको कहाँ प्रश्न उठकर मिलेंगे, सेम प्रश्न आपको मिलेंगे ही नहीं। तो दोस्तों ये किताब आपको खरीदनी बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो जल्दी जल्दी व्हाट्सएप पर मैसेज करें और किताब को खरीद लें। सुमेलित कीजिए। उत्तर होगा तीसरा। डोरा पर्वत जालोर में है, कमली घाट राजसमंद में है, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में हैं और हाथी नाल हैं उदयपुर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। उत्तर है पहला, तीसरा सही है। पहला है उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। तीसरा गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भू रूप है। सुमेलित कीजिए। उत्तर होगा दूसरा, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र में आता है वागड़। क्या कहलाता है? ये स्थानीय नाम है इसका वागड़। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है भोमट। आबू पर्वत खंड कहलाता है अर्बुद और कोटा बूंदी एवं बारा क्षेत्र कहलाता है हाड़ौती। भौतिक विभाग व जिला सुमेलित कीजिए। उत्तर होगा चौथा, यानी भाकर सुमेलित होगा सिरोही से, गिरवा सुमेलित होगा उदयपुर से, वागड़ सुमेलित होगा बांसवाड़ा से, बांगड़ सुमेलित होगा नागौर से। सुमेलित हैं। उत्तर होगा दूसरा। केवल दूसरा और तीसरा सही सुमेलित हैं, जो कि हैं मेसा पठार चित्तौड़गढ़ और पालखेड़ा पर्वत चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़। सुमेलित हैं। उत्तर होगा दूसरा, यानी पहला और तीसरा सही सुमेलित हैं। गिरवा उदयपुर बेसिन में और भोराट पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। इसी के साथ चौथा भाग यहीं समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे पांचवा भाग जलवायु। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।